हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। वही राज सर आपका पुराना वाला आज आपके लिए लेकर आया है नया चैप्टर प्रश्नावली 5.6। कुछ अलग थोड़ा सा अवकलन आप लगभग पढ़ चुके हो, लगभग इतने अवकलन होता है। अब अवकलन करने के लिए आपको कुछ सहायक समीकरण मिल सकती है। जैसे सहायक समीकरण का मतलब है एक वर्ड आता है प्राचल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामीटर। आज आपको यह समझना है कि ये पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। प्राचल या पैरामीटर, देखिए आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है? बिल्कुल वर्त की इक्वेशन है, ठीक है। पढ़ते आए हो आप लोग ये वर्त की इक्वेशन, 11वीं क्लास से आप पढ़ रहे हो और अब तक पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यही इक्वेशन अगर दूसरे रूप में, अगर इसका ऐसे ही हम अवकलन पूछें तो आप सिंपली कहोगे सर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y dy बटा dx और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरे रूप में आ जाए तो अब दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप आ सकता है इसका ये x बराबर a कोस थीटा, y बराबर a साइन थीटा। ये भी सर्कल यानी वर्त की ही इक्वेशन है। तो फिर ये कौन सी इक्वेशन है? ये कहां से आई है इक्वेशन? इस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण। तो ये प्राचलिक समीकरण क्यों बोलते हैं, इस पर हम चर्चाएं करते हैं। पहले ये देखो क्या ये इस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। देखो x की जगह आप रखो a कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। y की जगह रखो a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हो ना सब, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक। तो ये क्या बचेगा ए स्क्वायर। ये देखो इधर क्या है ए स्क्वायर, यानी इसको सेटिस्फाई करती है। तो आपको ध्यान में भी रखना है कि सर्किल के लिए ए कोस थीटा ए साइन थीटा क्या होती है? पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण क्यों बोलते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं प्राचल की। देखिए एक तो होता है वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स है। और जब हम यूं लिखते हैं वाई बराबर एफ एक्स, इसका मतलब ये क्या होता है? ये एक्स ये तो होता है स्वतंत्र चर, और ये y क्या होता है? परतंत्र चर। क्यों बोलते हैं स्वतंत्र चर? यानी x का मान स्वतंत्र रूप से आप कोई भी ले सकते हो, और y का मान परतंत्र है क्योंकि x के जो भी मान आप रखोगे उसके आधार पर y के मान का निर्धारण होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? परतंत्र चर। अब नई चीज आती है एक थीटा। क्या चीज आई? थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा है इस इक्वेशन को, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में जो इक्वेशन बनती है उसको अलग अलग करने के लिए, एक्स वाई को अलग अलग करने के लिए एक तीसरा चर लिया जाता है। उस तीसरे चर को हम बोलते हैं प्राचल। ये जो तीसरा चर थीटा लिया जा रहा है इसको बोलते हैं प्राचल। थीटा की जगह कई जगह आपको टी भी मिल जाएगा, जैसे ए कोस टी, जैसे एक्स बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280, ये भी एक इक्वेशन। तो यहाँ टी लिखा है तो टी यहाँ क्या है? प्राचल है। तो ऐसे समीकरण जिसमें प्राचल का प्रयोग होता है उस समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। प्राचलिक समीकरण में आपको प्राचल मिलेंगे, टी मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। मोस्टली आपके बुक के अंदर आपको टी और थीटा ही मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो थीटा यहाँ क्या है? प्राचल है। और ऐसे बनने वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं? प्राचलिक समीकरण बोलते हैं, राइट। चलो ये किसकी इक्वेशन है? एक्स बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280। पता करना आपकी किसको सेटिस्फाई करती है, आप लोग पता करेंगे ये कि x बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280 किसकी इक्वेशन है। इसके अलावा एक और होती है x बराबर a कोस थीटा y बराबर b साइन थीटा। आपको ये भी पता करनी है कि ये किसकी इक्वेशन होती है। ये सभी प्राचलिक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्राचलिक समीकरण होती है। ये मोस्टली वो प्राचलिक समीकरण है जिन शेप्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इनका पता करें और हमें यहाँ पता करना, यहाँ इस इक्वेशंस के अंदर, इस अवकलन के अंदर हमें इसका जानकारी की जरूरत नहीं है कि ये क्यों आती है, कहाँ से आती है। हमें तो सिर्फ इनका अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं, राइट। तो चलो ये तो हुई चर्चा प्राचलिक समीकरण क्या होती है, और इसको हटा देता हूं मैं। चलो अब इसका हल कैसे किया जाता है वो बात करते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास है x बराबर एफ टी या थीटा। कोई फंक्शन होगा जो या तो टी के रूप में होगा या थीटा के रूप में होगा। y का मान क्या है? ये f1 मान लो, ये f2,
टी। अगर पहला जो चर है वो टी के रूप में, दूसरा भी टी के रूप में, प्राचल एक यूज करेंगे, अलग अलग प्राचल यूज नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको करना सिंपली है कि x का अवकलन y के सापेक्ष नहीं हो सकता, किसके सापेक्ष कर सकते हो आप? t के सापेक्ष। तो आप क्या लिखोगे? dx बट्टा dt, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या आएगा अपने पास? f का अवकलन होगा f डैश t, ये f1 का अवकलन होगा। इसी प्रकार y का कर सकते हो, dy बट्टा dt, t के सापेक्ष कर सकते हो, क्योंकि y किसका फलन है? t का, यहाँ x का फलन नहीं है। जब y x का फलन होता है तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, dy बट्टा dx याद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो y है वो t का फंक्शन है, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। f2 का क्या जाएगा? f2 डैश t, ये लो जी, काम हो गया। लेकिन हमें अभी भी dy बट्टा dx ही चाहिए, हमें न तो dy बट्टा dt चाहिए, नहीं हमें dx बट्टा dt चाहिए। तो हमें फाइंड आउट तो क्या करना? dy बट्टा dx। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, dy बट्टा dt के लिए क्या करेंगे, सॉरी dx ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, dy बट्टा dt में dx बट्टा dt का भाग लगा देंगे। फायदा क्या हुआ? देखो dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? dy बट्टा dx, dt से dt कैंसिल, dy बट्टा dx। तो कहने का मतलब है अगर dy बट्टा dt में dx बट्टा dt का भाग लगा दिया जाए तो अपना काम बन सकता है। और मेरे पास dy बट्टा dt का मान भी पड़ा है और मेरे पास dx बट्टा dt का मान भी पड़ा है, दोनों मान रख दो तो ऊपर तो आ जाएगा f2 डैश t और नीचे आ जाएगा f1 डैश t, और अपना काम बन गया, अवकलन हो गया। इतना आसान है ये। प्राचलिक समीकरण में सिर्फ समझना है आपको कि प्राचल क्या है, प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। dy बट्टा dx का मान ज्ञात करने के लिए आपको dy बट्टा dt, dx बट्टा dt करना है। t की जगह थीटा आ जाए तो dy बट्टा d थीटा और dx बट्टा d थीटा का प्रयोग करना है। राइट, चलो अब एक दो मैं आपको क्वेश्चंस करके बताता हूं कि कैसे करना है। एक्चुअल में उसी से पता चलेगा कि आपको करना क्या है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बुक का, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूं। x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 84 प्राचलिक समीकरण है। ठीक है, t क्या है? t प्राचल है। आपको क्या करना है? सिंपली आपको dx बट्टा dt फाइंड आउट करना है। क्या आएगा? 2 अचर है, a अचर है, इनटू अवकलन किसका होगा? t स्क्वायर का। देखो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, तो t स्क्वायर का अब किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t स्क्वायर का अवकलन होगा क्या? 2t। जैसे x का होता है वैसे t का हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अब ये मत सोचना कि x का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 नहीं होगा। हमें ये देखना कि हम अवकलन कर किसके सापेक्ष रहे। अगर x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो 1 होता है, लेकिन अगर x का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो dx बट्टा dt होता है। ठीक है, तो किसी दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो बट्टा में आता है। जैसे y का करते हैं y के सापेक्ष तो 1 आता है, लेकिन y का करते हैं x के सापेक्ष तो dy बट्टा dx आता है। तो वैसे ही हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष, तो dx बटा dt आएगा। लेकिन t स्क्वायर का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा? x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेगा। x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, तो वैसे ही आ जाएगा 2t। राइट, चलो तो ये आ जाएगा dx बटा dt इज इक्वल्स टू 4at। क्लियर है? चलो इधर ले लेते हैं, इसमें भी लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ ये लिखते रहना, ध्यान रखना ना, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। चलो y का t के रेस्पेक्ट में dy बट्टा dt, a कांस्टेंट है छोड़ दिया, t4 का अवकलन करना है। t4 का अवकलन क्या होता है? 4t3, तो यह आ जाएगा 4at3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है dy बट्टा dx। तो dy बट्टा dx का मैं बता चुका हूँ, dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt। dy बट्टा dt का मान ये रहा 4at3, ये लो, dx बट्टा dt ये लो। ध्यान रखना, हम एक्चुअल में dy बट्टा dt बाद में निकालते तो अक्सर गलती क्या करते हैं, तो ऊपर dy बट्टा dt का मान रखने की बजाय ये रख देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 4at, कट रहा है 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, ऊपर t3 नीचे t, क्या बचा? t स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। राइट, कोई भी समस्या हो तो बोल सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये कैसे होता है। मिटा रहा हूँ इसको। तो
ठीक ठाक सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक हार्ड सा क्वेश्चन है इसका 7वां, x बराबर, इससे भी थोड़ा और अलग करवा देता हूँ, 8वां करवा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t/2 y बराबर a sin t, ये कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही दिख रहा है आपको, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, t यहाँ प्राचल है। आप सबसे पहले x का करेंगे तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड हो गई। तो फर्स्ट का ये लिखना है आपको, t के सापेक्ष अवकलन करने पर करें, x का क्या हो जाएगा dx बट्टा dt, वेरी गुड, ये आ जाएगा a, अंदर चलते हैं। सबसे पहले अपने पास सर है cos t, t प्राचल है, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, cos का अवकलन होता है माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन t, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, t का करने की जरूरत नहीं है आपको अलग से, प्लस किसका करेंगे log, पहले किसका होगा log का, log का अवकलन क्या होता है 1 बट्टा x, x की जगह क्या है ये पूरा डब्बा x की जगह, तो x की जगह आ जाएगा तो 1 बट्टा x, x की जगह क्या लिखोगे tan ऑफ t बट्टा 2, हो गया। अब किसका अवकलन करेंगे, अब करेंगे हम tan का अवकलन, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x की जगह अपने पास क्या है t बट्टा 2, तो लिखेंगे t बट्टा 2, एक का हो गया, दूसरे का, अब नंबर 3, तीसरा कौन बचा t बट्टा 2, t बट्टा 2 का t का अवकलन क्या होता है 1, तो यह आ जाएगा 1 बट्टा 2। ये 3 पार्ट में हमने इसका अवकलन कर लिया। इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस t आ जाएगा, प्लस देखो बट्टा 2 लगा दो 2, tan को क्या लिख सकते हैं साइन t बट्टा 2 बट्टा कोस, कोस मैं सीधा ऊपर ले जा रहा हूँ, एक ही बात है, नीचे साइन बट्टा कोस लिख लो या साइन बट्टा कोस ऊपर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, सेक का 1 बट्टा कोस होता है ना, 1 बट्टा कोस स्क्वायर t बट्टा 2, यह आ जाएगा माइनस साइन t, प्लस ऊपर आ जाएगा ये देखो कोस t बट्टा 2 और कोस t बट्टा 2, एक कोस t बट्टा 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में अपने पास क्या बचा वो देखना आप, ये बचेगा ऊपर सिर्फ 1 बचा है और नीचे क्या बचेगा 2 साइन t बट्टा 2 कोस t बट्टा 2, एक कोस t बट्टा 2 अपना कैंसिल हो चुका है। थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, ये लो, चलो तो यहां से बचा a माइनस साइन t, यहां देखिए ये एक फॉर्मूला है, याद आ रहा है कुछ, जूनियर के अंदर पढ़ चुके हो, क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, याद आ रहा है ना, तो ये आ रहा है ना 2 साइन t बट्टा 2 कोस t बट्टा 2 क्या आएगा साइन 2 t बट्टा 2, थीटा का मान t बट्टा 2 है, ये आ गया a माइनस साइन t प्लस 1 बट्टा 2 से 2 कैंसिल साइन t, राइट, साइन t एलसीएम ले लो, ये लो साइन t, साइन t एलसीएम लेंगे तो ये साइन t से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t, राइट, ये 1 का 1 एज इट इज, ये लो। अब क्या करेंगे, एक इधर लिख, थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, नीचे क्या है साइन टी, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देंगे हम कोस स्क्वायर टी बट्टा साइन टी। चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दो या उसको और भी सरल कर लो, मैं समझता हूँ ये अपने पास पर्याप्त है, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ये किसका था मान, एक बार चेक कर लेते हैं किसका था, ये था dx बट्टा dt का, तो ये मान आ गया अपने पास dx बट्टा dt का। ठीक है, इसको x लिख रहा हूँ मैं, dx बट्टा dt का, इसको डब्बे में डाल लो और ये अपना काम हो गया, ये लो। ठीक है, पहला काम अपना हो चुका है। अब अपने को चाहिए dy बट्टा dt, इसको इधर ले आता हूँ मैं, ये रहा दूसरा, y का मान कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, और देख लेता हूँ फिर, ये रहा y का मान है अपने पास y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ t,
सिंपल है ये तो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dy बट्टा dt इज इक्वल्स टू a cos ऑफ t, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बट्टा dx, तो क्या लिखेंगे dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt। dy बट्टा dt का मान ये रहा a cos t बट्टा, अब देखो डायरेक्ट ये काम में आ जाएगा, dx बट्टा dt का मान क्या था a cos स्क्वायर t बट्टा sin t, तो a cos स्क्वायर t बट्टा, बट्टा में बट्टा लिखना हो तो सीधा ऊपर लिखा करो, आदत डाल लो sin t, तो sin t ऊपर जाएगा, ये लो sin t कट गया क्या, a से a कट गया, और cos का यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ cos की एक है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे सिर्फ एक cos बचेगा, ऊपर बचेगा sin t और नीचे बचेगा cos t, और मिलाकर बना tan t, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। देख लेता हूँ और भी कोई क्वेश्चन है क्या लायक आपके, और आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, इजी क्वेश्चन है, इसके कोई खास नहीं है। तो ये जो चैप्टर था वो था प्राचलिक समीकरण, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि प्राचल क्या होता है, प्राचलिक समीकरण हल कैसे किए जाते हैं, और ये आपका चैप्टर नंबर 5.6 है। आप 5.5 के मैं लगभग क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी होमवर्क की कॉपी में बाकी कर लेना, इसके अलावा 5.6 के भी क्वेश्चन कर लेना। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट्स करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। थैंक यू।